दौरान आप एक तीसरे एक्टर थे, वो थे बख्शी गुलाम अहमद। बख्शी गुलाम अहमद वो थे कि जो 1963 के बाद सादिक, उसके साथियों और दिल्ली में जो पावर में लोग बैठे हुए थे उनके हाथों दिन ब दिन जलील तरीन होते जा रहे थे, और उनका लिए हाशिया तंग हो रहा था, उनके लिए जो डिफ़िकल्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा अराइज हो रही थी। लेकिन 1967 में उन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीत कर वो पार्लियामेंट में गए हुए थे। पार्लियामेंट में एक दिन बड़ी हंगामी सिचुएशन बन गई। जब विंटर सेशन शुरू हुआ, हंगामी सिचुएशन बन गई। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में गवर्नर रूल इम्पोज कीजिए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कम्प्लीटली रप्चर हो गया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो गई हुई है, साधक कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, तो लिहाजा गवर्नर रूल इम्पोज कीजिए। इसमें बख्शी, जो अब कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, अब जो मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स थे उनके साथ उनकी जान पहचान भी थी, तो पार्लियामेंट में जब बैठते थे तो उनकी आवाज़ सुनी जाती थी। तो बख्शी ने भी पुरबुलंद आवाज़ में जो है ये डिमांड उठानी शुरू कर दी कि सादिक की गवर्नमेंट को डिसमिस कीजिए और गवर्नर रूल लगाइए। ये जब इस किस्म के पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं तो सारे जो राइवल पॉलिटिशियंस होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। एक भी समझता है कि मैं इक़्तिदार में नहीं आ सकता, दूसरा भी समझता है मैं इक़्तिदार में नहीं आ सकता, तीसरे को भी यही लगता है। लेकिन खुद इक़्तिदार में आए या ना आए, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ए कहता है कि बी ना आ जाए, बी कहता है सी ना आ जाए। उसमें अगर सूरत ये इमर्ज हो कि पावर्स राजभवन के पास चली जाएं, तो वो कहते हैं कि चलो खलासी हुई, नए इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद देखेंगे। इस दौरान मरकजी सरकार ने, होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह से नारों से, जुलूसों के साथ और सड़कों के ऊपर उतरने से हम रिजीम चेंज नहीं करें।